हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। ये इकोनॉमी का टॉपिक है। इसको इकोनॉमी का टॉपिक में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक इकोनॉमी का बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर को इंडिया की हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ये परंपरागत है। ये सेक्टर आमतौर पे कई सदियों से है। जब से पृथ्वी बनी तब से ये सेक्टर बहुत ज़रूरी है। इसमें ये पॉलिसी कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करने के लिए भारत की इकोनॉमी के तौर पे कि एग्रीकल्चर में फूड का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए, वो किस तरह किया जाए, किस तरह इसके पेस्टिसाइड बनाया जाए, किस तरह इनको हैंडल करने के लिए नई नई तकनीक लाई जाए, इनके लिए भी सरकार विशेष करके अपने पद पर कार्य करने में सक्षम है। दोस्तों, ये भारत की बात करें तो भारत जितना एग्रीकल्चर में हो सकता था उनसे काम प्रॉपर ठीक चल रहा है, पर उतना हो नहीं पाया। आज हम देखें अमेरिका और भारत की तुलना करें तो भारत में एक बीघा में सोयाबीन 6 कुंटल होता है और वहाँ एक बीघा में 40 कुंटल होने की संभावना हो गई है। देखो, वो इतनी एग्रीकल्चर में आगे चले गए हैं। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण योजना बनाई जाती हैं किस फूड की कितनी ज़रूरत है और उस फूड की क्वांटिटी को कैसे बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर में फैसिलिटी दे दी है कि उनमें क्या करना है, उनको कितनी सब्सिडी देनी है कि जिसमें ताकि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाए। उसके लिए सरकार ने कई बार तो दालों को प्रोडक्शन देने के लिए अपना उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के लिए उनके ऊपर सब्सिडी दे देती है। कौन से अनाज को कितना बढ़ाने के लिए अनेक अलग अलग पॉलिसी बनाती है। और इसमें पशुओं के लिए, जैसे पशुपालन भाई है, उनके लिए भी बना दिए हैं कि उनके कितना करना है उसके। और बीज की क्षमता को कैसे बढ़ाना है, सीड्स को इम्प्रूव, सीड कैसे बीज को डेवलप किए ताकि जल्दी पक जाए और उसकी कॉस्ट कम आए। ये लिए उन्होंने काफ़ी योजना चलाई और कीटनाशक पेस्टिसाइड को भी बार बार जैसे कि वो किस तरह से पौधा एक सुरक्षित भविष्य रहे और उसका प्रोडक्शन अच्छा दे। इसके लिए पेस्टिसाइड, उर्वरक और फर्टिलाइज़र को इम्प्रूव करने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बड़ी बड़ी लगी हुई है। आज तौर पे भारत में छोटे छोटे ब्रांचों के तौर पे लगे जाए। किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए केवीकी सेंटर लगाया गया है और केवीकी सेंटरों में काफ़ी विस्तार से एग्रीकल्चर का मेन टॉपिक पढ़ाया जाता है। उसके बाद में देखो, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये भी 2013 का है, आप पढ़ लेना। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो दी गई है। दोस्तों, ये रबी की फसलों के ऊपर हो या कोई दूसरी फसलों के ऊपर हो, हर फसलों के ऊपर सरकार ने, और उसके बाद में आपको पता ही होगा ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था, हरित क्रांति। उसमें भी क्या फेस रहे, उसमें क्या क्या एग्रीकल्चर में हासिल किया। वो हरित क्रांति में मेन भारत की जो बड़ी एग्रीकल्चर में क्रांति हुई वो तो हरित क्रांति रही। उस क्रांति में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़ोरों पे किया था। वो कई टाइम चली और उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री में भी विशेष करके पशुओं को किस तरह से मेंटेनेंस किया जाए और उनके लिए फूड की व्यवस्था हो या दवाई मेडिसिन की व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार ने बड़े बड़े हॉस्पिटल भी लगा रखे हैं और उसमें पशुओं को एक अच्छा जो बोले वो उसको बनाने के लिए
किया। और उसके बाद में आप एग्रीकल्चर में जाओ तो आपको ये भी पढ़ना मिलेगा कि एमएसएमई, अभी भारत में जो किसान एमएसएमई लेकर धरने पे थे, वो आप उसको कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत की जो होती है, वो एमएसपी जारी रखने के लिए सरकार ने अब की बार कई बार तो उनको देखना पड़ा, और उसके लिए वो एग्रीकल्चर में जो भी नीति लाए उसको समाप्त करने के लिए सरकार की देखना पड़ा। उसके बाद में खेती में सब्सिडी, विशेष करके जो भाई खेती कर रहे हैं, जैसे गार्डन है और कोई खेती करने, उसके लिए सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जा रही है कि उसमें कितना बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है, और कौन सा फूड है। उसके बाद में फूड सिक्योरिटी तो आपको पता ही है कब नेम बना था, 1980 में बना था। उस नेम के आधार पर फूड सिक्योरिटी को भी विभिन्न, जिसमें कि जो खाद्य, जैसे फूड सिक्योरिटी में आपको पता है, आप जानते होंगे, फूड में जैसे मिलावट करते हैं, जमाखोरी है, उनको घटाने के लिए और उनको एक प्रकार से कि जमाखोरी के खिलाफ एक फूड सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है, जिसमें आप कोई कंपनी लगा रहे तो उसके लिए आपको फूड सिक्योरिटी से एक लाइसेंस पिलाना पड़ता है। उस लाइसेंस के बाद ही आप अपने भारत में सेल कर सकते हो, नहीं तो आप कानूनी अपराध कर रहे हो। जो भी बेच रहे हो वो अपने जो फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट द्वारा ही दिया जाता है। और उसके बाद में भारत में सप्लाई चेन का भी विशेष करके भी ध्यान रखा जाता है। और उनके बाद में विशेष तौर के इरिगेशन में कहाँ का क्या क्या इरिगेशन करना है, इरिगेशन को सिंचाई संबंधित उसको देखने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। बड़े बड़े डैम बनाने के लिए पाइपलाइन है, जैसे लघु सिंचाई है, इसमें कई हेक्टर भी रखे गए हैं। और उसके बाद में उसकी क्षमता के अनुसार कार्य किए गए। उसके बाद है उसके बाद में सीड डेवलपमेंट, बीजों को एक अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छा विकास के लिए बीजों को बार बार, जैसे हम अपना बोल रहे हैं हाइब्रिड बीज, वो हाइब्रिड बीज होता है ना, उससे इम्प्रूव करने के लिए हाइब्रिड बीजों का भी विशेष करके ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है पेस्टिसाइड, वो भी डेवलप करने की कोशिश काफ़ी जोरों पे चल रहा है। और उसके बाद में आपको पता आता PMFY, जैसे PM द्वारा ये योजना चलाई जाती है, PM किसान सम्मान निधि योजना, ये भी काफ़ी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये भारत सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के दोस्तों इसमें चलता रहता है कि MS क्या ट्रेड व्यापार होता है। उसके बाद में है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये हर बार सवाल पूछ रही हैं, जिसमें कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना था। उसके अंदर BPL और APL और कितनी सब्सिडी के साथ किनको अनाज देना है, भूखमरी और उनको दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और उसके माध्यम से सरकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए और आगे करने। और उसके बाद एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसे आप जानते होंगे एग्रीकल्चर में जैसे कि कभी कभार तो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट की चेंज की वजह से तबाही हो जाती फसलों की, और फसलों को उसको बचाने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और उसके लिए सरकार ने अपना विशेष करके एक रूल बनाया है। उस रूल के माध्यम से सरकार चाह रही है कि कितना उनको सुरक्षित बनाया जाए, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए ताकि किसान का नुकसान ना हो और अच्छी तरह से फसल ले सके, वो बर्बाद कभी नहीं हो। ये सरकार का मुहिम रहा। उसके बाद वुमेन, जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं भी एग्रीकल्चर में विशेष करके काम कर रही थी। उस महिलाओं के लिए भी सरकार ने अपने फैसिलिटी के लिए और उनको कुछ प्रावधान है, वो आगे आप एग्रीकल्चर देखते हैं। देखो हमने बड़े बड़े जो मोटे मोटे जो एग्रीकल्चर में होते हैं वो हम आपको बता दिए। आगे दूसरा टॉपिक होगा तो हम बताएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।